हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको टैरो कार्ड के बारे में कि टैरो का जो हमारे 4 टूल्स हैं, है ना, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स, तो ये किन किन दिशाओं को दिखाते हैं। ऐसे हमारा ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व कौन से हैं तो आप सबको पता तो होगा ही, चलिए फिर भी मैं बता दे रही हूँ, है ना। हवा, आग, पानी और अर्थ, पेंटिकल्स जिसको कहते हैं, और आकाश। हवा, आग, पानी और जमीन, अर्थ, ठीक है। और ये आकाश, आकाश क्या है? शिव, अंगूठा हमारा शिव है। तो यही पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे टैरो की रीडिंग में हम 4 टूल्स को ही बताते हैं। जैसे जो मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 सूर्य का कार्ड, ठीक है। मैं अगर कार्ड दिखाऊं आपको तो मैं बताना चाहूँगी आपको अच्छी तरह, कार्ड के माध्यम से मैं समझाऊंगी आपको कि रीडिंग में जब आता है कप, ठीक है ना, स्वॉर्ड्स, और एक मैजिशियन का मैं कार्ड निकाल कर आपको बताऊंगी कि क्या होता है। बने रहिए आप लोग। हाँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पर कोई निगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो निगेटिव कमेंट करेगा तो मैं भी उसे आंसर ज़रूर दूँगी, है ना। क्योंकि मैं कोई वास्तु आपको नहीं सिखा रही हूँ। ये वास्तु का बिल्कुल एक, कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ है, जो हम अगर टैरो की रीडिंग करते हैं तो अगर कोई मैं रीडिंग अगर निकालती हूँ, घर का वास्तु अगर किसी को मैं बताती हूँ तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, मैं कौन सा कार्ड उसको बताई तो उस कार्ड का मीनिंग क्या है। थोड़ा आपको भी ये नॉलेज तो होना चाहिए ना। इस वजह से मैं ये बता भी रही हूँ, ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ। मैं मैजिशियन का कार्ड ढूंढ रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं लाइव में आती हूँ और रीडिंग करती हूँ तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है ना तो ऐसे वो चीज़ नहीं नज़र आती है। बट अब उस कार्ड की आवश्यकता नहीं है तो वो कार्ड सामने से निकल कर आएगा। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार कार्ड के माध्यम से भी आपको समझा दूं। बट ये कार्ड मैजिशियन दिख नहीं रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे मैजिशियन के हाथ में 4 टूल्स हैं तो उसी पर हमारी ये टैरो की ज़िंदगी शुरू होती है। अब आया है, इधर है, देखिए, ठीक है। तो ये पेंटिकल्स को भी बताऊंगी मैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खोज रही थी। मैं सोची कि सारा कार्ड एक तरह का हो तो समझाना ठीक रहेगा, लेकिन चलो नहीं मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मिला। चलिए कोई बात नहीं है। द मैजिशियन का कार्ड है ये, और देख सकते हैं कि मैजिशियन के हाथ में 4 टूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये 4 टूल्स मैजिशियन के हाथ में कौन कौन सा है? तो ये स्वॉर्ड्स, ठीक है, वॉन्ड्स, है ना, हवा, अग्नि और पानी, और ये जमीन, अर्थ। तो ये स्वॉर्ड्स क्या है? तलवार, हवा, है ना, लड़ते हैं ना तलवार से। और वॉन्ड्स लकड़ी जलाने के काम में आता है, फायर।
है ना, फायर, और ये है कप, जल, जल कप पानी, और ये अर्थ, पेंटिकल्स, जमीन। तो यही चारों टूल्स हम इस मैजिशियन के पास है। इस मैजिशियन कहते हैं ना जादू, कुछ भी नहीं है लेकिन ये सब कुछ पैदा कर सकता है। तो टैरो की कहानी इसी चारों टूल्स से हम शुरू करते हैं, है ना। तो ये द फूल से टैरो की ज़िंदगी जो है ये शुरू होती है। 0 नंबर का कार्ड है, इसी की पूरी कहानी है द फूल की, ठीक है। ये भी 1 नंबर के ही कार्ड में गिनते हैं, येलो, है ना। तो ये है टैरो की कहानी, ये भी 1 नंबर का कार्ड है, द मैजिशियन, द फूल। तो इसी तरह हमारा जो ये शरीर है पंच तत्वों से बना है, ठीक है। क्या क्या है पंच तत्व हमारा, तो देखिए, वायु, अग्नि, जल, अर्थ और आकाश। तो आकाश का जिक्र हमारे टैरो में नहीं है। तो यही चारों टूल्स जो हैं इस मैजिशियन के पास है, और ये फूल इसी से अपनी जर्नी को शुरू करता है। तो अगर आपको भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो की हेल्प से आपके घर का वास्तु चेक कर बताऊंगी कि आपके घर का कौन सा कोना में क्या गड़बड़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर कोई प्रोफेशनल वास्तु वाले हैं तो वो बिल्कुल ये कमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आप बहुत अच्छे हाई फाई कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं तो भी आप मेरी वीडियो को बिल्कुल ना देखें, स्किप कर दें। ये बिल्कुल बेसिक जो है, क्योंकि टैरो में हमारा वास्तु भी है, ज्योतिष भी है, सब कुछ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना है तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो यही मैं आज आपको बताना चाहती थी। आज की रीडिंग में मैं लॉन्ग में मैं यही बताना चाहती थी। और ये हमारा जो शरीर भी है ना, ये पंच तत्वों से जो बना है ना। ये आकाश है, हवा, पंच तत्व है ना, आकाश, हवा, आग, पानी और अर्थ। तो यही मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक दिन हम सब इस पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे और आकाश अपने अंदर सब कुछ समा लेगा। धरती और आकाश को पिता और धरती को माता कहा जाता है। तो इसी वजह से हमें सुबह सुबह उठकर अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़कर अपनी हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सब कुछ हमें इसी हाथ की हथेलियों में नज़र आएंगे। और जो पंच तत्व की जिक्र मैंने की 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब मैं नहीं करूँगी। और अनायास ही मैं रीडिंग करने वाली थी, लॉन्ग वीडियो बनाने वाली थी, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ, है ना। लगता है साईं बाबा मेरे सामने हैं, उन्होंने ही दिया कि नहीं तुम इसी टॉपिक पर बनाओ। और क्योंकि घर का वास्तु भी देखिए अब सब लोग मानने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग भी अब मानते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि घर में बिना तोड़ फोड़ किए अपने घर का वास्तु आप सही करवाएं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं घर का वास्तु भी आपका सही करूँगी। मेरा 2000 रुपीज़ चार्ज है घर का वास्तु चेक कराने का, और डिटेल में, और जिसमें मैं 1 आवर समय दूंगी। और अगर आपको शॉर्ट में करवाना है तो उसका हमारा मतलब 500 चार्ज है। तो 500 में मैं आपका घर का वास्तु चेक कर बता दूंगी। और 3 तरह का पैकेज है, एक 500 है, एक 1000 का है, एक 2000 का है। तो 2000 में मैं बहुत अच्छी आपकी रीडिंग करूंगी घर का वास्तु का, ठीक है।
तो 500 है, 1000 है और 2000 है। तो आप भी अपने घर का वास्तु मुझसे चेक करवाएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7668702542 है। और घर के गृह शांति के लिए भी मैं रिचुअल करती हूँ। अगर घर में बहुत परेशानी है आपका, तो उसकी भी मैं रिचुअल कर कर शांति करती हूँ। और मैं टैरो की हेल्प से आपके घर का वास्तु चेक कर कर बताऊंगी। मेरा मन हो रहा है कि क्यों ना हम टैरो से आज आपके घर का वास्तु भी चेक करें। 4 कार्ड निकालेंगे हम चारों दिशाओं के लिए। तो चलिए, जिन लोगों का ईस्ट फेसिंग घर है यूनिवर्स, उनके घर का वास्तु कैसा है मैं देख रही हूँ। ईस्ट फेसिंग घर जो है, आप अपने ईस्ट फेसिंग जिसका घर है, आप चेक कीजिए कि कहीं आपके घर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कौन सा हिस्सा आप अपने घर का चेक कीजिए। तो आप अपने घर का जो पेंटिकल्स अर्थ, जो जहाँ अर्थ होता है, वो हिस्सा आप अपना घर का चेक कीजिए, ठीक है ना। आप साउथ वेस्ट हिस्सा अपने घर का चेक कर कर देखिए कि कहीं आपके घर में साउथ वेस्ट हिस्से में सही तो है ना। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो भारी चीज़ होना चाहिए। तो आप जिस लोगों का ईस्ट फेसिंग घर है, आप अपने घर की चेकिंग कीजिए कि वहाँ भारी सामान रख दीजिए। अगर जो आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर गड़बड़ है, चेक कीजिए आप लोग अभी जा कर के। जिनका ईस्ट फेसिंग घर है वहाँ भारी चीज़ रख दीजिए। पेंटिकल्स अर्थ भारी होता है। चलिए, यूनिवर्स जिन लोगों का फेसिंग वेस्ट है, तो उनके घर के बारे में बताइए यूनिवर्स। उनके घर का, उनका भी पेंटिकल्स आया है। आप भी अपने घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको चेक कीजिए। और आप भी अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भारी चीज़ रख दीजिए, है ना। तो नहीं तो आपकी निंदा होगी और ईस्ट फेसिंग वाले के पैरों में प्रॉब्लम होगा, पैसे की भी कमी होगी उनको। और जो वेस्ट फेसिंग के लोग हैं उनकी भी इधर उधर बातें होगी, चुगलखोरियाँ होंगी और पीठ पीछे लोग बातें करेंगे। तो आप गेस्टिंग उनके घर में बहुत ज़्यादा होती होगी अगर वो नहीं सही करेंगे तो। चलिए, अब मैं करती हूँ ये वेस्ट। जिन लोगों का वेस्ट फेसिंग घर है उनके घर का वास्तु यूनिवर्स कैसा है। जिन लोगों के घर का वेस्ट फेसिंग घर है, नाइट ऑफ स्वार्ड्स, वो अपने घर का, जिन लोगों का वेस्ट फेसिंग घर है, तो वो अपने घर का भी वास्तु चेक करें कि कहीं उनके भी घर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उनका ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। तो आप भी अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को चेक करें। जिन लोगों का साउथ फेसिंग घर है यूनिवर्स, उनके घर के वास्तु के बारे में बताइए। जिन लोगों का साउथ फेसिंग घर है, द सन, जिनका साउथ फेसिंग घर है, वो लगता है कि ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि साउथ फेसिंग घर को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ साउथ फेसिंग घर है, उन्होंने वास्तु वालों को बुलवा के अपने घर की चेकिंग करवाई होगी और उनके घर का जो वास्तु है लगता है बिल्कुल सही है। साउथ फेसिंग वालों के घर का वास्तु बिल्कुल लगता है सही है। उन्होंने वास्तु वालों को बुलाकर अपने घर की लगता है चेकिंग करवाई है। द सन का कार्ड आया है और मोस्टली ईस्ट फेसिंग वाले का हम लोग मानते हैं सही है, लेकिन ये गलत फहमी है। ईस्ट फेसिंग जिनका होता है वो भी सामान इधर उधर अगर रख देते हैं, सही जगह पर नहीं रखते हैं, किचन उनका सही डायरेक्शन पर नहीं होता है। ईस्ट फेसिंग जिनका घर है उनका ईशान कोण भी जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हुआ। तो आप उस जगह पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर अपना पूजा रूम बनाइए और साउथ ईस्ट कॉर्नर पर आप किचन बनाइए अपना। और जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उस पर आप अपने वहाँ बच्चों का भी रूम बना सकते हैं, बाथरूम भी बन सकता है। और
आप अपना भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है कि आप जो घर का मुखिया है, मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर भारी होता है, घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो वास्तु का सर होता है, तो वो हल्का होना चाहिए। घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना, वो वास्तु का वहाँ सर होता है, तो वो पोर्शन हल्का होना चाहिए। और घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर वास्तु का पैर होता है, तो वो भारी होना चाहिए, वहाँ भारी सामान रखना चाहिए। और जो घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको अग्नि अग्नि तत्व होता है, तो वहाँ किचन बनवाना चाहिए। जिसका ईस्ट फेसिंग घर है उनके बारे में बता रही हूँ, उनको अपने घर का कैसे नक्शा तैयार करना चाहिए। तो उनको भी अपने साउथ ईस्ट फेसिंग पर उनको अग्नि, सबके लिए है ये, सिर्फ ईस्ट फेसिंग का नहीं, सबके लिए है कि चारों दिशाओं के लोगों के लिए है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पूजा रूम आपका ईशान कोण में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और जो किचन है आपका वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। फायर अग्नि अग्नि है ना, अग्नि कोण वो उसको कहते हैं, वहाँ होना चाहिए। और अर्थ जो है वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है आपका, वहाँ घर का मुखिया मास्टर बेडरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो और ब्रह्म स्थान जो होता है आपका, हॉल है, अगर आप फ्लैटों में भी रहते हैं तो वो खाली रहना चाहिए। आप देखो कि ब्रह्म स्थान जो वहाँ कोई भी सामान नहीं हो। पूजा पाठ भी अगर आप अपने घर में करवाइए तो उसी स्थान पर करवाइए। डाइनिंग भी थोड़ा हटा के रख दीजिए, बहुत लोग बीच में ही डाइनिंग रख देते हैं, तो ब्रह्म स्थान हमेशा खुला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ईस्ट वेस्ट फेसिंग घर जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ से हवा जाती है ना। साउथ और नॉर्थ फेसिंग जो घर में है ना, उसमें हवा की कमी होती है। लेकिन ब्रह्म स्थान जब आप अपना खाली रखोगे तो कैसे भी घर को अच्छा कर लोगे। और अगर अपना घर का पूजा स्थान आपने सही कर लिया, ईशान कोण पर पूजा बना लिया, कोई कैसा भी प्लॉट हो, लंबा हो, चौड़ा हो, तिकोना हो, कैसा भी हो, स्क्वायर में हो, ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, आप उसका भी एक हिस्सा बना लीजिए, है ना। चौकोर हिस्सा बना लीजिए और डिवाइड कर लीजिए कि कौन सा कोना जो है वो किस चीज़ के लिए बना है ना, इतना ध्यान में रखिए। और अपने घर का चाहे कोई भी फेसिंग हो, अपने घर का वास्तु आप बिल्कुल सही कर लीजिए। आग्नेय कोण में आप अपना रसोई बनवाइए, ठीक है ना। मजबूरी बस फ्लैटों में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सेकेंडरी है, आप वहाँ भी किचन बनवा सकते हैं। बट बेस्ट यही है कि आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही अगर अपना किचन बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बढ़ना भी है ना आपको, तो थोड़ा साउथ साइड में इधर बढ़ जाइए, इधर बढ़ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब वेस्ट साइड में बढ़ जाइए आप थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो हल्का सा ईस्ट साइड में भी बढ़ सकता है, लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर किचन के लिए अच्छा है। और ईशान कोण जो होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वो पूजा स्थान के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाथरूम बनवाना है आपको तो सबसे बेस्ट बाथरूम के लिए क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर भी है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी है। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ईशान कोण है वो जल तत्व है, पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ वास्तु का सर है, ठीक है ना। और जो वहाँ पर वास्तु का सर है, तो सर पे भारी चीज़ नहीं रखना है ना, हमें हल्का चीज़ रखना है, तो इसीलिए वो जल तत्व है, जल है वहाँ, तो वहाँ हल्का सामान रखेंगे, पैरों के पास भारी चीज़ रखेंगे। तो मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में होगा। और गेस्ट रूम आपको कहाँ बनवाना है, तो ईस्ट तरफ आप गेस्ट रूम बनवाएंगे, हल्का हल्का। तो
क्योंकि कोई नहीं चाहता है ना कि घर में गेस्ट आए तो परमानेंट रह जाए। तो अगर कोई अपने घर में गेस्ट से परेशान है ना, तो चेक कर अपने घर का वास्तु। कितने घर में होता है कि गेस्ट आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आप जो गेस्ट रूम है ना, वो आप ईस्ट कॉर्नर में बनवाइए। ईस्ट तरफ बनवाएंगे जहाँ हल्का स्थान होता है। ईशान कॉर्नर तरफ भी आप उस साइड में भी नॉर्थ तरफ भी आप बनवा सकते हैं, है ना। ईस्ट से नॉर्थ साइड में भी आप गेस्ट रूम जब बनवाएंगे तो वो पोर्शन हल्का होता है, तो गेस्ट आकर चले जाएंगे। और नहीं तो अगर आपके घर में गेस्ट नहीं जाते हैं तो चेक कीजिए कि कहीं साउथ वेस्ट कॉर्नर आपने गेस्ट के लिए तो नहीं बनवा दिया है, गेस्ट रूम तो नहीं बनवा दिया है, ठीक है। और अगर आप का बेटा है, जैसे बड़ा बेटा है, तो आप इधर साउथ और ईस्ट के तरफ आप बढ़ कर के जहाँ वास्तु का हाथ है, सर है, ऐसे हाथ है ना, उधर आप अपने बड़े बेटे का बनवा सकते हैं। जिधर वास्तु का राइट हैंड है और जिधर वास्तु का लेफ्ट हैंड है, उधर भी आप गेस्ट रूम बनवा सकते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बनवा सकते हैं, ये सब डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं। इस तरह से ड्राइंग रूम बनवा सकते हैं, ठीक है ना। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर भी पूजा रूम, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम, योगा रूम सब बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर का वास्तु चेक कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती होगी। क्योंकि मैंने बहुत क्लियर मैं बता दी हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो गुरु का होता है, शिव का सर होता है, ठीक है ना। और जो बीच का पोर्शन है जहाँ वास्तु का हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो बुध का स्थान होता है। और जहाँ वास्तु का ये है लेफ्ट पैर है, वहाँ पर चंद्र का स्थान होता है, ठीक है। और इस तरह से चंद्र है, शनि ऐसे पैर है ना उनका, शनि है। फिर राहु केतु का राइट पैर के तरफ उनका होता है। और जो साउथ के तरफ है उनका दाहिना हाथ होता है ना। तो नॉर्थ के तरफ बायां हाथ हुआ, साउथ के तरफ दाहिना हाथ हुआ। तो और जो राहु केतु हैं उनका हुआ साउथ वेस्ट के तरफ, और जो नॉर्थ वेस्ट के तरफ उनका लेफ्ट पैर हुआ, वहाँ चंद्र देव का स्थान है, ठीक है। तो इस तरह से वास्तु का है। बीच का ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, स्पेस है। तो यही हमारे 9 प्लैनेट हैं। पहले वाले घर में आपके गुरु शिव जल तत्व हैं, उम्मीद करती हूँ। और इष्ट जो है वो सूर्य जो है वो ईस्ट के तरफ हैं। तो यही है हमारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वालों का वास्तु। उम्मीद करती हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, मैं अच्छी तरह समझा दी हुए हैं, आपको समझ में आ गई होगी। आपको नहीं आई है तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। कोई नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है इजी वे में कि लोगों को समझ में आ जाए और ख़ुद आपसे अपने घर का वास्तु वो सही कर ले। और नहीं कर सकते हैं तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट करें, या बहुत बेस्ट जो वास्तु के नॉलेज वाले लोग हैं उनसे जाकर मिलिए और अपने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ करवाए आप ठीक कर सकते हैं। अगर मुझसे करवाना है तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।